एंड विद मी। सो गाइस, आज फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, इन इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री जब हम कोई ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमारे हार्ट को छू जाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लिटरेचर की ऐसी बातें हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, उन वर्ड्स का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। गाइस, ये उन्हीं वर्ड्स के आधार पर हमारी पोएट्री, हमारी लिटरेचर बहुत इफेक्टिव हो जाता है। आज का टॉपिक हमारा इसी पर बेस्ड है कि हम अपने लिटरेचर को, हम पोइट्री को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, और उनको पढ़ते हुए हमें पता होना चाहिए कि किन वर्ड से, किन हमारे फिगर से हमारा ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग हुआ है और इस लाइन में ये कौन सा फिगर आ रहा है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली इट इज़ ए यूज्ड फिगरेटिव दैट मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड्स एंड फ्रेज। गाइस, फिगर ऑफ स्पीच हमारे सेंटेंस को इतना इफेक्टिव बनाता है, जिससे हम पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है। हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, इसमें कौन सी फिगर आई। तो उन्हीं फिगर की पहचान करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच की सभी फिगर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गाइस, जैसे हम अपने घर को बनाते हैं, अपने घर को सजाने के लिए हम सुंदर कर्टेन लेके आते हैं, फ्लावर पॉट लेके आते हैं, वॉल पर अच्छा पेंट करवाते हैं, ऐसे ही हम अपनी पोइट्री को, अपने लिटरेचर को बहुत अच्छा और एकदम से ब्यूटीफुल, एकदम से इफेक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं फिगर ऑफ स्पीच की हमें पहचान होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहाँ यूज़ हुआ है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फिगर ऑफ स्पीच आज का हमारा टॉपिक है। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? आज हम यही पढ़ने वाले हैं। A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness। हाँ जी, कहना क्या चाहते हैं कि हम उन शब्दों को, अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं उनका, और उसको जब हम ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं ऑर्डर से कि इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस, उनका इफ़ेक्टिवनेस दिखे, वो सेंटेंस को, वो हमारे लाइन्स को, वो हमारी पोएम्स को इतना इफ़ेक्टिव बना दें कि सामने वाला, पढ़ने वाला और बोलने वाला, उसको ये लगे कि वास्तव में कुछ है। इंटरेस्ट पैदा हो जाता है हमारा पढ़ने में कि क्या है भाई, इतना अच्छा है। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली इट इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज दैट मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड्स और ए फ्रेज। हम इसको एक सिंगल वर्ड्स में या फ्रेज में भी यूज़ करते हैं। वास्तव में ये अलंकारों वाली भाषा होती है। जो हम हिंदी में अलंकार होते हैं, वही हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार क्या होते हैं? ये भी तो वही काम करते हैं कि वाक्य को अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। ठीक है, कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाकर बात जो की जाती है वो क्या होती है? अलंकार। तो ऐसे ही हमारे फिगर ऑफ स्पीच में होता है। इट मे बी सिमली, इसको हम सिमली कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, टू कन्वे द मीनिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग। ये जो वर्ड्स हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, ये जो उसका वास्तविक जो शब्द होता है, शाब्दिक जो शब्द होता है, उसको चेंज कर देते हैं, उसको कन्वे कर देते हैं। मीनिंग द अदर देन, एकदम से मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी फिगर ऑफ स्पीच की, क्या काम आएगी हमारे फिगर ऑफ स्पीच, ये हम पढ़ने वाले हैं। इट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग, ये राइटिंग की सुंदरता को बढ़ाता है, सुधारता है। इट मेक्स द सेंटेंस डीपर एंड लीव्स द रीडर विद ए सेंस ऑफ वंडर, ये सेंटेंस को डीपर करता है। ठीक है, सेंटेंस को इतना गहरा बना देता है कि पढ़ने वाला को ये लगता है कि वास्तव में यहाँ पर कुछ ऐसा है। इट ब्रिंग्स लाइफ टू द वर्ड्स यूज्ड बाय राइटर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है। देखिए आगे, द फिगर ऑफ स्पीच नॉट ओनली शोज द राइटर्स इंटेंट बट आल्सो हिज पर्पस ऑफ यूजिंग सच लैंग्वेज। जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये दिखाने के लिए नहीं है कि राइटर को ये लगे कि कुछ दिखाना है, वास्तव में ये कुछ है, उसका पर्पस बताना चाहता है कि जो राइटर होता है वो क्या कहना चाहता है। अपनी बात की, अपने उन शब्दों में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके उन गहरे शब्दों को बना देता है और कहना क्या चाहता है, यही ये फिगर ऑफ स्पीच का वर्क है। इट एड्स फ्लेवर टू द राइटिंग
and makes it so much more enjoyable for the reader when he she। जो कोई भी पढ़ने वाला है, ही शी कोई भी पढ़ने वाला है, उसके लिए इंजॉयबल हो जाता है, ये आनंददायक हो जाता है। इसमें ऐसा फ्लेवर बन जाता है राइटिंग में कि वो एक आनंद देने वाला, हमें खुशी प्रसन्नता देने वाला हम बन जाता है। उसमें इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि हम उसको पूरा पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच पोइट्री में, लिटरेचर में, हर जगह हमें दिखने, पढ़ने को, लिखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, आगे टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, क्या क्या टाइप होते हैं इनके। पहला हमारा है सिमली। इन ए सिमली टू थिंग्स विच आर completely unlocked are the compared with each other। सिमली टू थिंग्स, जो हमारी टू थिंग्स होती हैं उनमें यूज़ होता है एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में। ए सिंपली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स, और इसको हम एक कुछ शब्द होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सच ए लाइक, सो एज, जैसे कि हम लाइक यूज़ करते हैं। सेंटेंस में हम लाइक लगाकर अगर बताते हैं कि ये सेंटेंस है हमारा, तो हम समझ जाते हैं ये सिमिली है। सो एज, सिमिली इज ए स्टार्टिंग कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंट जो थिंग्स होती हैं उनमें हम कॉमन क्वालिटी दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक लगाकर, एज लगाकर, सो लगाकर। देखिए गाइस, एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज़ एज कनिंग एज ए फॉक्स। देखिए इस सेंटेंस में देखिए हमें क्या कहना चाहते हैं। ही इज़ ए कनिंग एज ए फॉक्स, ही इज़ ए बिग एज एन एलिफेंट। वह इतना बड़ा है जैसे एलिफेंट जैसा हो। His cheeks are red like a rose। उसकी जो गाल हैं वो कैसी हैं, रोज के जैसी लाल हैं। He is a sober as a judge। तो ऐसे अगर हम सेंटेंस में लाइक एज लगाते हैं, लाइक लगाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कौन सा वर्ड है। भाई देखो अलग अलग हैं, वो ह्यूमन है, ही है, वो एलिफेंट है, एनिमल है। तो इसका कंपैरिजन इसके साथ दिखा दिया कि वो इतना बड़ा है जैसे कि हाथी हो। ओके, एज लगाकर हम उसको डिफरेंट उसका शो कर रहे हैं। टू डिफरेंट थिंग्स को सिमिलर बना दिया हमने, किसके साथ, सिमिली के साथ। ओके गाइस, नेक्स्ट मेटाफर। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए वर्ड्स और ए फ्रेज is applied to an object or action to which it is not literally applicable। ये मेटाफर जो हमारा फिगर स्पीच होता है इसमें भी हम अप्लाइड करते हैं, ठीक है, वर्ड्स पर, फ्रेज पर, जो वास्तव में एप्लीकेबल नहीं होता। मान ली वो चीज़ सेम नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसको कह देते हैं कि ये वही है। तो ऐसे शब्द जिनमें हम उसको बता रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि ये तो वही है भाई, ठीक है। तो सेम ऐसी चीज़ों में जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। इट मीन्स ही इज़ ए हार्ड हार्टेड पर्सन। एक पत्थर दिल आदमी है, ठीक है, मजबूत दिल है उसका, उसको रहम नहीं आता, उसको दया नहीं आती, तो हम उसको डायरेक्टली कहते हैं हार्ट ऑफ स्टोन। ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है वो पत्थर जैसा है भाई, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने उसको यही दे दिया कि ये तो है, वही है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर हम मेटाफर यूज़ करते हैं गाइज। सिमिली में हम एज, लाइक और सो लगाकर किसी डिफरेंट थिंग्स को सिमिलर बना रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट वही कहते हैं कि ये तो वही है। ओके, एक और हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच दैट रेफर्स फॉर रियोट्रिकल इफेक्ट टू एंड थिंग्स ऑफ मैंशनिंग अनदर थिंग, ठीक है, जैसे कि लेंजो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ठीक है। आगे देखते हैं। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन ए विच सिमिलरिटी बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैज़ बीन सजेस्ट बट नॉट क्लियरली स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ एज और लाइक। यहाँ पर हम सिमिलर दिखाने के लिए एज लाइक नहीं करते, वो किस में आता है, वो तो सिमिली में आता है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट ही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि ये वही है। जैसे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अपीयर्ड बिफोर हिम। वेरी बिग की हम बता रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स से हम जो क्लाउड्स को हम ह्यूज माउंटेन्स बता रहे हैं, ठीक है। द असाइनमेंट वाज ब्रिज। ओके,
हर वॉइस इज़ ए म्यूज़िक टू हिज ईयर्स, उसकी जो आवाज़ है कानों को बहुत अच्छी लगती है, उसकी जो आवाज़ है वो एक म्यूज़िक की तरह हमारे कानों को लगती है, प्लीजिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके गाइस, आगे आता है हमारा थर्ड, पर्सोनिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज आर मेंशन एज ह्यूमन और लिविंग थिंग्स। ये कहता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हमारी होती हैं, जिनमें आइडियाज़ और क्वालिटी हम एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं, छुपी रहती हैं, उनको हम एज ए ह्यूमन और लिविंग, एज ए ह्यूमन गाइज, एज ए ह्यूमन और लिविंग थिंग्स में लगाकर बताते हैं कि मेंशन करते हैं कि तो वैसी दिखती है। जैसे एंग्री क्लाउड सराउंडेड इज द आइलैंड्स, हमने यहाँ पर एंग्री क्लाउड्स को किसके आइलैंड्स से हमने जोड़ दिया है। अर्थ वाज थ्रस्टी, पृथ्वी प्यासी है, फॉर वाटर, वाटर के लिए। यहाँ पर अब धरती को थोड़ी ना प्यास लगती है ना गाइस, ह्यूमन को लगती है या फिर लिविंग थिंग्स को लगती है। तो हमने यहाँ पर इसको लिविंग थिंग्स बना दिया, ह्यूमन की तरह इसको मेंशन कर दिया कि जो अर्थ है ना वो वाज थर्स्टी फॉर वाटर, पानी के लिए प्यासी है। पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स की तरह दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन। अपोस्ट्रोफी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द राइटर मेंशन द absent or inanimate objects as alive and writers about them. Apostrophe is a figure of speech in which a speaker directly addresses someone or something. यहाँ पर apostrophe एक ऐसा figure of speech है जहाँ पर speaker जो directly एड्रेस करता है, किसी को संबोधित करता है, बताता है किसी को समथिंग, समवन या समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी, वास्तव में वो चीज़ प्रेजेंट है ही नहीं, उसको कह रहा है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर बट यू आर, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर बट यू आर, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो वास्तव में हमें दिखता हो, ठीक है। प्रेजेंट, कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी, वास्तव में सच्चाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके गाइज, ऑक्सीमोन, एन ऑक्सीमोन इज ए व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस। ऑक्सीमोन में दो शब्दों को, टू वर्ड्स को टुगेदर करते हैं एक सेंटेंस में, बट दे सीम टू बी इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन वो वास्तव में एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट हैं विद ईच अदर। एन ऑक्सीमोन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट ए विलिंगली यूजेस टू डिफरेंट आइडियाज, दो अलग अलग आइडियाज को हम दिखा रहे हैं। द कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट्स ए पैराडॉक्सिकल इमेज इन द रीडर, ए पैराडॉक्सिकल इमेज in the reader is a listener's mind that creates a new concept or meaning for the whole। कहता है कि यहाँ पर हम दो अलग अलग चीज़ें जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, एक दूसरे से विपरीत हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर अगर ऐसा आता है तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो होता है हमारा ऑक्सीमोन। जैसे लाइफ इज़ ए बिटर स्वीट, गाइस बिटर स्वीट, जिंदगी क्या है, मीठा कड़वा, ये कहना चाहता है। हम अलग, खट्टी मीठी, कड़वी मीठी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर दो कॉन्ट्रास्ट में अगर पोएट, कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई राइटर इन दो शब्दों को, इनको यूज़ करता है, तो हम वहाँ पर क्या सोचते हैं कि ये तो हमारा क्या है, ऑक्सीमोन। ओके गाइस, देखिए, दे न्यू दैट could feel the joyful sadness, गाइज जॉयफुल और सैडनेस इकट्ठा आ गया कॉन्ट्रास्ट में ऑन हिज अराइवल, क्या आ गया, तो ये ऑक्सीमोन। आगे हमारा है हाइपरबोल, ये क्या होता है, इसमें बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बड़ा या छोटा, बेटर और वर्स, अच्छा या बुरा, देन दे रियली आर। सच लैंग्वेज इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, for example tons of money, 1,000 thanks। Hyperbole is used when he want to reinforce the point of exaggeration. It frequently used in poetry and found in the casual speech as well as।
क्या कहना चाहता है हाइपरबोले में। एक बार हम इतना बड़ा चढ़ाकर कुछ भी कह सकते हैं, उसकी हम किसी सेंटेंस को, किसी आदमी को, किसी भी चीज़ को हम एकदम से बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है हाइपरबोले। इसमें पोएट्री में देखा जाता है, एकदम फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है ये। लोग फाउंड इन कैजुअल स्पीच में भी इसको बोलते हैं। मीडिया यूजेस हाइपरबोले टू एग्जैगरेट द फैक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द स्टोरी इम्पैक्टफुल। ये अपनी स्टोरी को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द आर्मी ट्रूप्स आर फास्टर देन द विंड एंड स्ट्रोंगर देन ए माउंटर। द रोबर मैन रैन फास्टर देन लाइटिंग। ऐसा भी होता है क्या, जो रोबर होते हैं वो इतना तेज़ भागते हैं, किससे? बिजली से। इतना बड़ा चढ़ाकर हम कुछ भी बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं गाइस? हाइपरबोले। Alliteration is the series of words with comments with the same letter. Alliteration consists of the repetition of a sounds or a letter at the beginning of two or more words. दो शब्दों में या दो से ज़्यादा शब्दों में सेम एक ही वर्ड्स, एक ही लेटर की हमें बार बार दिख रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा alliteration होता है गाइस। alliteration होता है जैसे डर्टी डॉल्फिन, ड अक्रॉस द ओशियन, तो यहाँ पर क्या आया हमारा? डी और डी, तो हम अंदाज़ा लगाएं क्या है? अलिट्रेशन। पर्पल पेंडास पेंटेड पोर्ट्रेट। ओके गाइस, यहाँ पर पी आ गया हमारे। यहाँ पर आगे आता है हमारा पन। ए पन इज जनरली यूज्ड इन प्ले वेयर वन वर्ड्स हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग। पन में वास्तव में हम यूज़ करते हैं कि एक वर्ड्स हैज़ टू डिफरेंट मीन्स, एक ही शब्द दो अलग अलग मीनिंग लेके आता है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम वहाँ पर हम कौन सा फिगर ऑफ यूज़ कर रहे हैं? फिगर ऑफ स्पीच पन। इट इज़ ए यूज टू क्रिएट ए ह्यूमर। ये क्या दिखाता है? ह्यूमर को दिखाता है ये। ह्यूमरस आर यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग और द वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड, ठीक है, बट डिफरेंट मीनिंग नोन एज पन। जैसे कि हमने दो शब्द ले लिए, वो अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है कि ह्यूमरस यानी कि हंसने वाला, किसी को हंसाने वाला, मोकंगली होता है या फिर हास्यप्रद होता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? पन कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बाइसाइकिल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। वेयर डू यू फाइंड जांट स्नेल ऑन द एंड ऑफ द जांट्स फिगर। ओके गाइस, onomatopoeia. It is the figure of speech where the words is used to describe a sound when we explain any action by putting the sounds into the language. It is known as onomatopoeia. onomatopoeia क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जो डिस्क्राइब करता है साउंड्स के हिसाब से, मतलब साउंड की हम डाल देते हैं ना कि हिश, ऐसे करके हम कुछ भी डाल देते हैं कोई सेंटेंस में लिखते टाइम, तो वहाँ पर हमारा ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। जैसे देखना गाइस, फॉर एग्जांपल, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड ए फॉर्म EEOO. Example, I could hear the leaves rustling and wind howling. Bam! He hit the truck at the speed of 80 km/h. ओके गाइस, जहाँ पर हमें साउंड्स दिखाई दे रही है, साउंड्स का पता चल रहा है कि साउंड्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, वहाँ पर हम ये ओनोमेटोपिया यूज़ करते हैं गाइस। आगे हमारा आता है सोनेट। व्हाट इज सोनेट? ए सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ ए 14 लाइन्स। 14 लाइन्स की, 14 लाइन्स की जो हमारी शॉर्ट पोएम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। इट एक्सप्रेसेस वन सिंगल थॉट। ईच लाइन कंटेन्स 10 सिलेबल। 10 सिलेबल की होती है वो, एक उसमें सिंगल थॉट होता है 10 सिलेबल। ईच लाइन में हमारे 10 सिलेबल होते हैं। एक सोनेट हैज़ ए फिक्स्ड राइम स्कीम। यहाँ पर एक फिक्स्ड राइम स्कीम यूज़ की है। द थीम ऑफ द सोनेट इज़ लव, but many poets wrote sonnets on personal, religion and controversial topic. The best sonnet writer are Shakespeare, Milton, Keats, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, ये जो पोइट हैं बहुत अच्छे पोइट हैं।
और ये यूज़ करते हैं सोनेट्स। इनका एक राइम स्कीम है अपनी, ठीक है। 14 लाइन्स की ये होती हैं, ठीक है। और ईच लाइन में कंटेंट्स क्या रखते हैं, 10 सिलेबल्स का रखते हैं। ओके गाइज, आगे आने वाली वीडियो में हम सिलेबल के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको पता चले सिलेबल क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको वो भी पसंद आएगी और ये भी पसंद आएगी। ओड इज़ ए लिरिक पोएम एक्सप्रेसिंग विग्रस इमोशंस। इट्स लैंग्वेज इज ए इमेजिड एंड डिग्निफाइड। ओड क्या होता है, जिसमें हम इमोशंस, ये एक लिरिक होता है, लयबद्ध होता है भाई, लयबद्ध तरीके में एक लिरिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं और क्या दिखा रहे हैं, इमोशंस को बता रहे हैं। इसकी लैंग्वेज इमेजिनेटिव होती है, ठीक है। ये भी हमारे फिगर ऑफ स्पीच में आता है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच थे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि 10th में आता है, 10th क्लास में आता है, हमारे 10+2 क्लास में आता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। TGT, PGT, STAT, TGT, PGT, रीट और CTET में आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आएगा। ओके गाइस, इसको आप अच्छे से देखना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।